आप सभी ये भली भांति जानते हैं कि इस समय टैरिफ को लेकर भारत अमेरिका के बीच टेंशन लगातार बनी हुई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ब्रिक्स कभी पसंद नहीं आया। नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स देख रहे हैं आप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ब्रिक्स देशों के मंच को अमेरिका प्रभुत्व के लिए चुनौती की तरह देखते हैं। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक से इतर ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों का मिलना अमेरिका को जाहिर तौर पर रास नहीं आएगा, लेकिन ट्रंप की मौजूदा नीतियों और संरक्षणवाद को देखते हुए जरूरी है कि भारत विकल्पों की तलाश तेजी से करे। ब्रिक्स देशों से भारत का आह्वान। भारत ने टैरिफ के खिलाफ ब्रिक्स देशों से एकजुट होने का आह्वान किया है। ब्रिक्स देशों की बढ़ती ताकत से ट्रंप बौखलाए हुए हैं। यही वजह है कि ट्रंप ब्रिक्स को पसंद नहीं करते हैं। इस बैठक में विस्तारित ब्रिक्स देशों के सहयोग को और गहराने पर जोर दिया गया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि ब्रिक्स देशों को वैश्विक व्यापार व्यवस्था पर हो रहे दबाव और चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। जयशंकर ने अपने बयान में अमेरिका का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जब बहुपक्षीय व्यवस्था दबाव में है, तब ब्रिक्स ने हमेशा विवेकपूर्ण और सकारात्मक बदलाव की आवाज उठाई है। ब्रिक्स देशों की एकजुटता में ताकत। ब्रिक्स में अब 10 देश हैं। मूल रूप से ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका ने मिलकर इसका गठन किया था, लेकिन 2024 में 5 नए सदस्य देश मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात इसमें जुड़ गए। इससे ब्रिक्स एक शक्ति के रूप में उभरकर सामने आया है। ट्रंप ब्राजील से भी खफा है, जो ब्रिक्स का पहला सदस्य देश है। ब्राजील भी अमेरिका की नीतियों से परेशान है और टैरिफ से निपटने के रास्ते खोज रहा है। एस जयशंकर की दमदार मेजबानी। बहरहाल न्यूयॉर्क में ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका और दूसरे सदस्य देशों की मेजबानी भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की। उन्होंने अमेरिका का नाम नहीं लिया, लेकिन टैरिफ और संरक्षणवाद के रूप में उन्होंने मौजूदा वैश्विक व्यापार के सामने खड़ी जिन चुनौतियों का नाम लिया, वे सीधे तौर पर वाशिंगटन से जुड़ती हैं। सवाल है कि टैरिफ से सबसे ज्यादा मार कौन झेल रहा है। इस समय ब्रिक्स की अध्यक्षता ब्राजील के पास है और अगले साल भारत को मिलनी है। ये दोनों ही देश अमेरिका के 50% टैरिफ और पेनल्टी का सामना कर रहे हैं। टैरिफ की सबसे ज्यादा मार कौन झेल रहा? ब्राजील में ट्रंप वहां के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो को सजा दिए जाने से नाराज हैं, तो भारत से उनके खफा होने की वजह रूसी तेल की खरीद है। वैसे ये संयोग नहीं है कि ट्रंप की नीतियों ने अनुचित ढंग से ब्रिक्स के सदस्यों पर सबसे ज्यादा असर डाला है। अब डॉलर का दबदबा खत्म होने का डर सता रहा है। अब थोड़ा अर्थव्यवस्था का गणित समझ लेते हैं। वैश्विक जीडीपी में ब्रिक्स की हिस्सेदारी 40% है। दुनिया की आधी आबादी इन देशों में रहती है और विकास के मामले में इसने G7 को पीछे छोड़ दिया है। आंकड़े ट्रंप के लिए चिंताजनक साबित हो रहे हैं। उन्हें यह भी चिंता है कि ब्रिक्स के सदस्य देश जिस तरह एक दूसरे के साथ व्यापार में अपनी मुद्रा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे डॉलर का दबदबा खत्म हो सकता है। हालांकि भारत का स्पष्ट कहना है कि यह मंच पश्चिम के विरोध का नहीं है और डॉलर की वैकल्पिक मुद्रा लाने की भी कोई योजना नहीं है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र से इतर ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की इस बैठक की जरूरत थी, क्योंकि अमेरिका के साथ भारत की ट्रेड डील की बात अब भी रूसी तेल पर अटकी हुई है। जो गतिरोध पहले थे, यानी रूस से तेल खरीद, व्यापार में असंतुलन, वो अभी भी बने हुए हैं। ऊपर से नए वीजा नियमों की वजह से भी भारतीय आईटी पेशेवरों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है ये ठीक है कि अमेरिका के साथ बातचीत के जरिए मसलों को हल करने की कोशिश की जाए, लेकिन साथ में दूसरे मंचों का भी इस्तेमाल कर नए रास्ते खोजे जाने चाहिए। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।